सीजन 3 एपिसोड 10 स्टार्ट होता है और ये जो सीन है ये सॉल और चक के बचपन का सीन है। इस सीन में चक सॉल को एक स्टोरी सुना रहा होता है। ये टेंट में होते हैं और लैम्प के लाइट में ये स्टोरी वो उसे सुना रहा होता है। फिर से हम सीरीज़ के प्रेजेंट में आ जाते हैं। किम हॉस्पिटल में होती है, सॉल उसे मिलने आया हुआ होता है। सॉल डॉक्टर से पूछता है कि क्या अब मैं इसे डिस्चार्ज लेकर ले जा सकता हूँ। फिर किम उसे उस जगह लेकर आती है जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ होता है। उसके केस के सारे पेपर्स वहाँ पड़े होते हैं। सॉल उसे सब उठा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम जब आते हैं तो चक और जो एचएचएम का बोर्ड होता है उनके बीच में मीटिंग चल रही होती है। चक रिज़ाइन नहीं करने वाला तो वो बोलता है कि हमारे पास 3 ऑप्शन है। मैं इस फर्म को सू कर सकता हूँ जिससे फर्म की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है तो यहाँ तुम्हें मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, इससे तुम्हें फर्म को ही बेचना पड़ सकता है। और थर्ड ऑप्शन है कि मैं ये सब भूल जाऊंगा और सिंपल हैंडशेक से हमें मामला उलझा लेंगे। हावर्ड फिर सबको बाहर जाने के लिए बोलता है। चक उसके पास आता है तो हावर्ड उसे एक चेक दे देता है। तब चक बोलता है कि तुम्हें कैसे दे सकते हो, इसे तुम्हें फर्म बेचनी पड़ सकती है। हावर्ड बोलता है कि ये मेरे पर्सनल फंड्स में से है, उसने कुछ लोन्स भी लिए होते हैं। तो हावर्ड फिर ऑफिस में अनाउंस करता है। चक को फिर वो सब अलविदा कहते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो सॉल ने उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया होता है। उसे इलेक्ट्रोलाइज चाहिए होते हैं, इसके लिए वो उसे ड्रिंक्स देता है। उसे बोल रहा होता है कि ऑफिस का सब सामान अब हम फिर से घर में वगैरह ला कर रख देंगे। अब ऑफिस को वो रेंट में देने वाले होते हैं। तुम बोलते हैं कि तुमको ना बोल रहे थे। सॉल बोलता है कि मुझे उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, किम ही उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किम उसे बोलती है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे पता ही नहीं चला कैसे मैं वहाँ तक पहुँच गई। मैंने 3 ब्लॉक्स गाड़ी चलाई और मुझे कुछ भी उसका याद नहीं आ रहा। मैं किसी को मार भी सकती थी। सॉल बोलता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम अब यहाँ हो यही इम्पोर्टेंट है। मैं अब सब ठीक कर देने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि नाचो के फादर के शॉप में सालामांका वगैरह सब आते हैं। नाचो नाचो सालामांका को अपने फादर से मिलने नहीं दे रहा होता, पर सालामांका उसके फादर को देख लेते हैं और खुद ही जाकर आते हैं। वो टेबल पर पैसे रखते हैं। नाचो के फादर वो सब पैसे नहीं ले रहे होते तो नाचो बोलते हैं कि हमारी पूरी फैमिली के लिए सोचो, वरना सालामांका हमें मार देंगे। फिर नाचो के फादर ये पैसे ले लेते हैं। सलमान जब बाहर निकलते नाचो उनसे बोलता है ये सब फिर से नहीं होने वाला, मैं उनको समझा देने वाला हूँ। मेरे फादर कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाले। किम घर पर होती है तो उसकी सेक्रेटरी उसके सारे जो फाइल्स होते हैं वो घर पर ला देती है। जो उसकी अपॉइंटमेंट होती है वो भी पोस्टपोन कर देती है। किम अब टेंशन नहीं ले रही होती। किम हमें फिर मूवी शॉप में दिखाई गई है। वो 10 मूवीज रेंट करती है, अब वो ज़रा एंजॉय करना चाहती है। चक के साथ जो भी हुआ इसकी वजह से सॉल को बुरा लग रहा होता है। फिर वो सॉल से बोलता है कि जो भी कुछ हुआ अगर मैं अलग तरीके से कर सकता था तो मैं कर डालता। मुझे और एक चांस मिला तो मैं 100% किसी अलग तरीके से सब ये करूँगा। चक उसे बोलता है कि तुम क्यों कर रहे हो। सॉल बोलता है कि हम ब्रदर्स हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। चक बोलता है कि तुम ये ट्राई भी मत करो, तुम हमेशा ऐसा सब करते हो, कुछ भी चीज़ें करते हो जिससे लोग हर्ट हो जाते हैं। उसके बाद तुम्हें फिर बुरा लगता है और तुम फिर से उनकी माफ़ी मांगने के लिए आते हो, पर जो डैमेज होता है वो हो चुका होता है। तुम सुधर नहीं सकते, तुम्हें अब ट्राई भी नहीं करना चाहिए। जो तुम हो वैसे तुम्हें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। चक फिर उसे बोलता है कि मुझसे माफ़ी मांगने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम दोनों अलग अलग हैं और हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। जैसी सब चीज़ें हैं वैसे ही ठीक है, यानी कि उनकी रिलेशनशिप हर्ट हो चुकी है, वैसा ही उसे अच्छा लगता है। चक उसे बोलता है तुम मेरे भाई हो पर फिर भी तुम कभी मुझे इतना मैटर ही नहीं किए। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझता, तुम मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते। सॉल फिर वहाँ से चला जाता है। चक के घर में अब पूरी लाइट्स वगैरह होती है। वो अब इस बीमारी से अच्छी तरीके से लड़ रहा होता है। वो घर में कुक कर रहा होता है और सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड होती है वो अब कर सकता है। पर उस रात उसे फिर से ज़रा तकलीफ़ होने लग जाती है। वो अपने बेड का लैंप होता है वो बंद कर देता है। उसके बाद भी उसे तकलीफ़ होती है, पूरी घर के लाइट्स वगैरह वो बंद कर देता है। अब सेटलमेंट होने वाली है, इसलिए मिस लैंड्री के पास सॉल आता है। सॉल उसके लिए केक वगैरह लाता है, बलून्स भी लाता है। लैंड्री बहुत ही दुखी होती है। सॉल बोलता है कि क्या अभी भी तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हें माफ़ नहीं किया। लैंड्री बोलती है कि अभी भी वो मुझसे अच्छे बात नहीं कर रहे हैं, अब तो वो तुमसे अच्छी बात करेंगे। फिर सॉल को बुरा लगता है कि उसकी वजह से लैंड्री के फ्रेंड चले गए हैं, इसलिए लैंड्री के फ्रेंड से वो मॉल में मिलता है। उसे समझा रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं उसकी मानती। नेक्स्ट दिन चक इलेक्ट्रिसिटी वालों को कॉल करता है। उसका जो मीटर होता है वो अभी भी ऑन होता है और उसे लग रहा होता है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है।
जब वो इलेक्ट्रिसिटी वालों को कॉल करता है तो बहुत दिन उसे वेट करना होता है। वो सब पूरे घर को चेक करता है, पूरे लाइट्स वगैरह वहां से निकाल लेता है। फिर भी उसे लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है। फिर वो एक हथौड़ा लेता है और वॉल्स को तोड़ने लग जाता है। वो वायर्स को वहां ढूंढने लग जाता है। उसे वायर कहीं भी नहीं मिलती और फिर भी मीटर चालू ही रहता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सालामांका के यहाँ नाचो उन्हें मारने के आया हुआ होता है। वो जब बाहर होता है तभी एक गार्ड वहां से आ जाती है। सालामांका के ही आदमी होते हैं, उसके ही कलीग वो होते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम यही हो। ये मीटिंग होने वाली होती है गस, गॉन्जो और सालामांका के बीच में। गांजो इसे समझाने की कोशिश करता है कि अब जो डिलीवरीज होगी ये गस के ट्रक्स में ही होने वाली है। सालामांका उस पर बहुत ही चिढ़ जाता है। वो बोलता है कि तुम मुझे ऐसे नहीं बता सकते। सालामांका उन सबको भीड़ में जाने के लिए बोलता है। गांजा बोलता है कि तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम क्या बोल रहे हो, इससे तुम ट्रबल में आ सकते हो। सालामांका बोलता है ये जो सब बिजनेस है ये सिर्फ मैंने ही खड़ा किया है, तुम ऐसे मुझे इससे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। फिर वो बहुत ही चिढ़ जाते हैं और उसे हार्ट की कंडीशन होती है, इसलिए उसे तकलीफ होने लग जाती है। सालामांका फिर गोली लेते हैं पर ऑलरेडी नाचो ने वो चेंज कर दी होती है, इसलिए वो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। एम्बुलेंस जब बुलाते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं। नाचो सालामांका की जो पिल्स होती है वो चेंज कर देता है, यानी कि उस पर कोई शक ना जाए। रात में किम और सॉल बैठे हुए होते हैं। तुम फिर उसे बोलती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे वर्ल्ड चेंज करना था, इसीलिए मैं अटर्नी बनी थी, पर अब मैं ये कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सॉल भी अपना टेंशन उसे बताता है। मिस लैंड्री की सिचुएशन उससे फिगर आउट नहीं हो रही होती। फिर उसे एक आइडिया आता है पर उसे वो करना नहीं होता। मिस लैंड्री की उसके फ्रेंड्स के साथ जो फ्रेंडशिप है उसे उससे फिर से बनाना होता है। फिर वो ओल्ड एज होम में जहाँ सब योगा करती है वहाँ आ जाता है। वहाँ उसने माइक लगाया होता है। वहाँ फिर वो डेविसन मैन जहाँ वो पहले जॉब करता था वहाँ के असिस्टेंट होती है उसे बुलाता है। वो फिर बाहर जाकर बात करते हैं। ये जो बातें होती है उसने स्पीकर अंदर ही छोड़ा हुआ होता है, यानी सबको पता चल सके ये क्या बात कर रहे हैं। फिर वो सॉल को बोलती है कि तुमने सबको धोखा दिया है, केस जैसा था उसे तुमने मिस रिप्रेजेंट किया है। मिस लैंड्री को भी तुमने झूठ बोलकर उसे हर्ट किया है, उसके सारे फ्रेंड्स को उसके खिलाफ तुमने कर दिया है। सॉल बोलता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसे बोलती है कि तुम कैसे आदमी हो। वो बोलता है कि इससे मैं अमीर हो जाने वाला हूँ। सॉल जानबूझ करके वो गलत आदमी है सबको कन्विंस कर रहा होता है। फिर वो ओल्ड लेडीज उससे बहुत ही चिढ़ जाती है और फिर से लैंड्री को वो फ्रेंड्स बन जाती है। अब ऑफिस को वो रेंट करने वाले होते हैं तो किम और सॉल एक बार अपने ऑफिस को देख लेते हैं। चक अपने घर पर होता है और रात हो जाती है, फिर भी उसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है पता नहीं चलता। उसके पास जो लैंप होता है वो खुदकुशी करने के लिए उसे गिरा देता है। पूरे घर में आग लग जाती है। ये सीजन खत्म हो जाता है।